स्थिति क्या है, वहाँ की सिचुएशन क्या है, वहाँ की RWA क्या चाहती है, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, उस बात का ध्यान दें। और वो जो सड़कें बना रहे हैं एक लेवल की बनाए, पड़ोसी ने कह दिया ऐसे कर दो, नीचे कर दो, ऊपर कर दो, मत करो, वहाँ मैं MCD का अधिकारियों के साथ खड़ा हूँ, गलत काम मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो जो मैंने आपसे कहा है इन मुद्दों की तरफ आप ध्यान देंगे। साथ ही साथ एक बात मैं CM साहब में कह रहा हूँ, मुझे लगता है SHO साहब आ गए, नेक्स्ट एरिया हमारा करता है, आपको भी मैंने काम करके देखा, आपका भी काम करने का तरीका देखा है, SHO साहब को जो जानकारी मिली है, बदलाव होगा और आप इसको करें और आगे आने वाले टाइम में ऐसी जनवाई सुनवाई मीटिंग करेंगे और जिन भाइयों को RWA को मौका नहीं मिला उनको अगली बार मौका देंगे। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, कहीं भी पूरी विधानसभा में जहाँ टेलीफोन के खंभे लगे हुए हैं आप हमें बताइए। MCD वाले कहते हैं कि भाई हमने तो कर दिया, हटा दिया, रात को कहां से आएंगे। तो हमने कहा कमरजीत जी के हमारे सांसद, MCD की जिम्मेवारी हटवाने की है, जहां से हटवा दी उस समय वहां के थाना अध्यक्ष या वहां के कंसर्निंग ऑफिसर आए कि MCD ने जगह खाली करके दे दी, अब उस थाने की जिम्मेवारी है वहां कोई ना बैठे। मैं गारंटी देता हूं, मजा ले किसी की हिम्मत हो जाए। द्वारका विधानसभा के भाजपा विधायक प्रद्युम्न राजपूत ने अपने कार्यालय सागरपुर में प्रशासन जनता के बीच जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। जन सुनवाई के बीच में सभी अधिकारी मौजूद थे, चाहे वह DDA हो, MCD हो, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, SDM लेवल के अधिकारी मौजूद रहे और सभी ने जनता की आवाज सुनी, जिसमें क्षेत्र के सभी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर मौजूद थे। क्षेत्र की जनता ने नशे के खिलाफ आवाज उठाई और रोडों पर रेडी पटरी को हटवाने की बात कही। जन सुनवाई में जनता की आवाज सुनकर विधायक प्रद्युम्न राजपूत को गुस्सा आ गया और उन्होंने SDM से लेकर सभी अधिकारियों की क्लास लगाई और कहा, मेरे क्षेत्र में अवैध निर्माण रोडों पर नहीं होना चाहिए, मुझे सड़कें साफ सुथरी मिलनी चाहिए, नहीं तो मैं मंत्रियों तक आप लोगों की क्लास लगवा कर रहूंगा। उनकी बात सुनकर सभी अधिकारियों ने कहा, 2 महीने के अंदर अंदर द्वारका विधानसभा में सारी सड़कें साफ सुथरी और चौड़ी हो जाएगी। जन सुनवाई में द्वारका विधानसभा से सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। आइए देखते हैं इसमें विधायक, SDM, ट्रैफिक इंस्पेक्टर का क्या कहना है, सुनते हैं। वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ की सिचुएशन क्या है, वहाँ की RWA क्या चाहती है, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, उस बात का ध्यान दें। और वो जो सड़कें बना रहे हैं एक लेवल की बनाए, पड़ोसी ने कह दिया ऐसे कर दो, नीचे कर दो, ऊपर कर दो, मत करो, वहाँ मैं MCD का अधिकारियों के साथ खड़ा हूँ, गलत काम मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। ये समस्या बाद में हमारे लिए होती है, बहुत सारी बातें हुई हैं। आने वाली अगली मीटिंग जब हमारी होगी तो मैं चाहता हूँ जो अधिकारी आप क्या काम करेंगे उनका नाम लेकर समस्या में तारीफ करें, ऐसा हमें सौभाग्य मिले। और आप सब शांति से बैठ जाए, 2 मिनट जरा सुना। विधायक महोदय जी, माननीय विधायक महोदय जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने हम सब लोगों को मंच पे लाया। तो मैं जो मेरे भाई बहन ऑडियंस में बैठे हैं, एक बार विधायक उसके लिए ताली बजा दें। यहाँ पे दिल्ली की समस्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द्वारका दिल्ली का सबसे बड़ा सब डिवीजन है, यहाँ पे मोटा 7 MLAs की कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है। और द्वारका, क्योंकि द्वारका जो DC 33 है वो हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वहीं का मैं आ रहा हूँ। आज जितनी भी समस्या डिस्कस हुई है कि आपने पहले भी डिस्कस करी होगी, आपने पहले कंसर्न डिपार्टमेंट में भी देखी होगी। मेरा आपसे ये वादा है, समस्या देखिए 3-4 प्रकार की है मोटा मोटा। एक समस्या जिसमें त्वरित एक्शन हो सकता है, जैसे आपका रेडी हटाना, PWD की रोड से एनक्रोचमेंट हटाना, रोड से एनक्रोचमेंट हटाना, ये वाली चीज। दूसरा जो त्वरित एक्शन वाली चीजें हैं, जैसे आपने बताया कि नशाखोर लोग हैं
लेकिन पूरा ट्रैफिक अगर आप चाहेंगे कि 1 महीने 2 महीने में रिजॉल्व हो जाए, वो तो थोड़ा मुश्किल है। हमारे टीआई साहब बहुत एक्टिव है और मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, अगर आपने 15 पॉइंट बताए हैं तो 4-5 पॉइंट की ये स्थिति विदिन 2 में सुधार देंगे। कुछ आपके जो काम है, जैसे सड़कें बननी है, पाइपलाइन कर रही है, जो मोटा मोटा आपका दिल्ली एयरपोर्ट, IGL और MCD से रिलेटेड है, उसमें 2 भाग के काम है। एक है जो उसमें टेंडर लगता है, देखिए जी टेंडर का एक प्रोसेस होता है, उसमें टेंडर निकलता है, उसका बाद ऑर्डर होता है और उसके बाद टेंडर की कार्रवाई होती है और इंस्पेक्शन होता है। डिपेंडिंग की काम कैसा है, उसमें 3 से लेकर 9 महीने 1 साल तक लग जाता है, पर टेंडर तक पहुँचाना उसकी जिम्मेदारी हमारी है। उसमें बड़े अधिकारियों से, चाहे MCD के DC साहब हैं, एडिशनल कमिश्नर साहब हैं, दिल्ली एयरपोर्ट के CEO साहब हैं, उनसे मैं पर्सनली बात करूंगा जो आपका टेंडर से रिलेटेड काम है। फिर आपका जो काम आता है वो है थोड़ा इमीडिएट एक्शन दिल्ली एयरपोर्ट को, नाले की सफाई, PWD से नाले की सफाई, MCD की रोड पे कहीं गड्ढा हुआ है, जैसे अभी भी आपने देखा होगा सरकार ने पूरे दिल्ली में गड्ढा भरो आंदोलन चलाया था और रिकॉर्ड टाइम में बहुत सारे गड्ढे भरे गए थे। एक भाई साहब थे, उन्होंने बताया कि उनकी गली में पैदल चलना मुश्किल है। ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट है जो कि पब्लिक न्यूसेंस है, जिसपे हम लोग इमीडिएट कार्रवाई करेंगे। फाइनली ये आप ये तो समझिए कि हमारे आपने चिट्ठियाँ दी, हमने पॉइंट नोट कर लिए और हम लोग घर चले गए। ये मीटिंग मैं आपसे वादा करता हूँ विधायक जी की परमिशन के बाद हम लोग 1.5 से 2 महीने में रेगुलर मीटिंग करेंगे और एक पॉइंट जो आपने लिखवाए, जैसे मोटा मोटा यहाँ पे 100 से 125 पॉइंट है आज की समस्या के, सारे डिपार्टमेंट आपको एक पॉइंट पर लिख देंगे कि भाई साहब ये काम हुए, ये काम पेंडिंग है और ये काम इन प्रोग्रेस है। तो आप थोड़ा सा भरोसा बनाए रखें और हमें मौका दें इस टीम को परफॉर्मेंस देने के लिए। धन्यवाद। सीनियर और फिर भी काम नहीं होता तो जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, उनके साथ मीटिंग होगी मंत्रालय के अंदर। और उसके बाद आने वाले टाइम के के अंदर जो मंत्री हैं उनके राउंड होंगे, उनके दौरे होंगे यहाँ पर। उस समय मुझे किसी अधिकारी का नाम लेकर के कंप्लेंट करनी पड़े कि ये अधिकारी सुनता नहीं है, और उस समय मैं मिनिस्टर को, मंत्री जी को कहूँ कार्रवाई करो, तो भाई तैयार रहना। मेरा उससे पहले से पूरा दिख गया। साथ ही साथ एनक्रोचमेंट का जो सिस्टम है, कमल जी आई थी, हमने लिफ्ट का उद्घाटन किया जगह सिनेमा के सामने। कितने फोन चोरी हुए? नहीं, 50-60 से 15 थे, 20 थे, 5-7 चोरी होते जी। 15 फोन। MLA वहां पर, सांसद वहां पर, कार्यक्रम 50-60 आदमियों का था, ज्यादा बड़ा कार्यक्रम नहीं था, कार्यकर्ता था। 1 घंटे के अंदर 17-18 मोबाइल चोरी हो गई। हमारे साथ आपके लिए सागरपुर का चैलेंज है। अभी मेरा जन्मदिन हमारे कार्यकर्ताओं ने मनाया बलवंत सिंह सोलंकी के अंदर, वहां भी लगभग 20 मोबाइल चोरी हो गए। क्राइम यहाँ पर चरम सीमा पर है। तो जो मैंने आपसे कहा है, इन बातों की तरफ आप ध्यान देंगे। साथ ही साथ एक बात मैं सीएम साहब में कह रहा हूँ, मुझे लगता है SHO साहब आ गए, मैक्सिमम एरिया हमारा करता है। आपको भी मैंने काम करते देखा, आपको भी काम करने का तरीका देखा है। SHO साहब की जो जानकारी मिली है, बदलाव होगा और आप इसको करें। और आगे आने वाले टाइम में ऐसी जनवाई सुनवाई मीटिंग करेंगे और जिन भाइयों को आज को मौका नहीं मिला उनको अगली बार मौका देंगे। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, कहीं भी पूरी विधानसभा में जहाँ टेलीफोन के खंभे लगे हुए हैं, आप हमें बताइए, टेलीफोन की ड्राइव करेंगे, सारे टेलीफोन के खंभे हटाएंगे MTL के। उसके बाद 1 महीने के बाद ड्राइव करेंगे, पूरे इलाके में जहाँ केबल की तारों में जहाँ बिछा रखा, केबल के लोगों की मीटिंग करानी है। प्रदीप जी, जितने केबल के भाई लोग हैं, काम कर रहे हैं, सबकी मेरी मीटिंग कराओ। उनको निवेदन करेंगे कि इसको हटाओ, फालतू को तारों को, उसके खिलाफ भी ड्राइव करेंगे। अगर यही सिलसिला चलता रहा कि MCD हटाती रही, पुलिस वाले काम करते रहे और ये सिलसिला चलता रहा, ये एनक्रोचमेंट होती रही, तो इस मन से मैं कह रहा हूँ जनता दुखी हो चुकी है। आज मुझे कई महीने MLA बने हुए हैं, मैं 1 महीने का समय दे रहा हूँ।
बरसात तक का। बरसात के बाद फिर मैं भी अपना तरीका बदलूंगा। 8 लोगों के 100 लोग मेरे साथ होंगे, मैं सड़क पर होऊंगा और उस समय बनाए ऑर्डर जो होगा मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी संभालने की। मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी संभालने की। 100 लोग मेरे साथ होंगे और जो पुलिस ऑफिसर, मैं इस मन से कहना नहीं चाहता, अपने तौर तरीके नहीं बदलेंगे। अगर मेरे को वहां किसी ने कह दिया जैसे मंजीत सिंह का नाम, उसका नाम आया, अगर वहां 100 लोग इकट्ठे हो गए तो कल को ये ना हो जाए किसी के साथ गलत हो जाए। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा क्योंकि किसी अधिकारी के साथ गलत हो। काम अधिकारियों ने करना है, हम तो टीम बना के काम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहेंगे कभी किसी के साथ गलत हो। तो इसलिए मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं और आपको ये भी बता दिया जो काम नहीं करेंगे मैं क्या करूंगा। तो मुझे सड़क पर उतरना पड़े 100 लोगों के साथ, वो तब उतरना पड़ेगा कि जब मुझे अधिकारी लोग अपना काम नहीं करेंगे। सारे अधिकारी अगर अपनी ड्यूटी करेंगे तो मुझे इन छोटे छोटे कामों में अपनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ मेरा काम लगे, नाले सड़कें बनवाऊं, बरातघर बनवाऊं, या वहां पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हो जाए सुबह दोपहर शाम के जो टाइम उस समय, और ट्रैफिक कंट्रोल हो। तो ये सभी से मैं अपील भी कर रहा हूं। ट्रैफिक का मैंने कह दिया आपको, उसका देख लीजिए, और पीडब्ल्यूडी के लिए भी बोल दिया। तो जाम की वजह से, इंक्रोच की वजह से जाम होता है, तो इंक्रोचमेंट के लोग ध्यान रखें, आगे वाले ध्यान रखें। आपको हम सब मिलकर करें, मैं भी अपील कर रहा हूँ, हम सब मिलकर करें तो उससे मुक्ति मिलेगी। और एमसीडी वालों से हम बोलते हैं इंक्रोचमेंट हटाओ। मुझे हमारी सांसद कमल जी ने कहा कि प्रद्युम्न जी अपने यहाँ की रोड बना दीजिए, कोई 2 रोड 3 रोड, उसको हम खत्म, एनक्रोचमेंट खत्म करेंगे। एसडीएम साहब, हमारे सांसद और मैं रेगुलर चला रहे हैं। अभी आपका सहयोग भी मिला, आपके सहयोग से भी मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने जब जरूरत पड़ी मजबूरी से एक्शन लिया, पर लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आदत पड़ चुकी है। ये एक रेगुलर ड्राइव चलानी पड़ेगी, रेगुलर ड्राइव। हमारी ये कैलाशपुरी मेन रोड, हमारी ये डाबरी सागरपुर नाला रोड, हमारी डाबरी चौक से लेकर द्वारका जो फ्लाईओवर तक है जिसको डाबरी नाला रोड बोलते हैं, दर्शनपुरी मेट्रो स्टेशन के पास वो रोड, और डी ब्लॉक जनकपुरी जहाँ से पंजाब रोड स्टार्ट होता है, वहां से लोग हमारे आते हैं। हमारी एंट्री सब तरफ की खराब है। इस विधानसभा में एक तरफ रेलवे लाइन हो गई, आगे पीछे नाले हो गए, लोग कहाँ जाए? तो डी ब्लॉक पर ई रिक्शा का जाम लगता है, वहां ट्रैफिक पुलिस वाला हमेशा रहे, ढंग से क्यू में लगाएं, ऐसी व्यवस्था करें कि उनको जगह बताई जाए, आप यहाँ खड़ा करेंगे और इस जगह आप नहीं खड़ा करेंगे, और खड़ा करते हैं गलत जगह तो कार्रवाई होनी चाहिए। डी ब्लॉक का मैंने बता दिया। अभी पीडब्ल्यूडी ने वहां पर पंखा रोड फ्लाईओवर के नीचे सेंटर में रेडियां लगती हैं। हमने पीडब्ल्यूडी से बोल के कहा इसको 8-10 फीट पीछे डिवाइड करो, तोड़ दो उसको, उन्होंने तोड़ दी। उसके बाद मलबा हट गया। मैं सुबह आता हूँ तो अगले दिन 10 ऑटो वाले लाइन लगा के खड़े हुए हैं, और जैसे जगह उनके लिए खाली कराइए। कभी रेडी वालों को हटाओ, कभी छूट वालों को हटाओ, कभी ऑटो वालों को उठाओ। सारे काम अगर हम लोग ही करेंगे तो प्रशासन क्या कर रहा है? आपके एक बीट ऑफिसर यहाँ खड़े हुए हैं, मैंने व्यक्तिगत तौर पर बुलाया, मैंने कहा ये 4 रेडियां भाई लगने मत दो, 10 यहाँ पे दिक्कत होती है। बैठे चाय पिलाई प्यार से, मैंने कहा एक टीम बनाते हैं। बजाय उस समय, क्योंकि हमारे थाने में पिछले 4 महीने कोई एसएचओ नहीं रहा, दिक्कत रही। आज राजकुमार भी हमारे बीच में आए हैं, मुझे भी भरोसा पड़ा इस बात का कि आने वाले टाइम के अंदर हमारे इलाके से मुक्ति मिलेगी चीजों से। तो मैं बोल रहा था, बीट ऑफिसर ने क्या जवाब दिया कि जो हमारे एरिया में नहीं पड़ता। अरे 20 फुट का फर्क है, क्यों हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाते हो भाई? 4 रेडी वालों को तुम भी बोल सकते हो, वो यहाँ खड़े भी हैं इस समय, नाम नहीं लेना चाहता मैं। अरे मैंने कहा बगल में पुलिस वाला, उनको बोल दीजिए। तो मेंटेलिटी किस तरह की होगी है? आज कहीं बोरिंग को कहीं किसी का पंप लग रहा हो, पुलिस फौरन पहुंच जाती है।
किसी का बोरिंग हो फौरन पहुंच जाएगी पुलिस, फौरन काम बंद करा देगी, उसका सामान जब्त कर देगी। लेकिन ये रैलियां लगी रहती है, कोई नहीं हटाता। लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं। अब कहीं भी इंक्रोचमेंट हमें नहीं चाहिए, फ्लाईओवर के नीचे नहीं होनी चाहिए। एमसीडी के अधिकारियों से बात होती है, एमसीडी वाले हटवा देते हैं। मेरे यहाँ जो ड्राइव जैसी होनी चाहिए थी एसडीएम साहब, वैसी ये हुई नहीं। कहीं ना कमी रहती है, पूरी तैयारी के साथ नहीं होती। जहां हटाते हैं अगले दिन लोग फिर बैठ जाते हैं, कोई डर नहीं किसी तरह का। एमसीडी वाले कहते हैं कि भाई हमने तो कर दिया, हटा दिया, रात को कहां से आएंगे। तो हमने कहा कमलजीत जी हमारे सांसद, एमसीडी की जिम्मेवारी हटवाने की है। जहां से हटवा दी उस समय वहां के थाना अध्यक्ष या वहां के कंसर्निंग ऑफिसर आए कि एमसीडी ने जगह खाली करके दे दी, अब उस थाने की जिम्मेवारी है वहां कोई ना बैठे। मैं गारंटी देता हूं, मजाल है किसी की हिम्मत हो जाए। आज खाकी वर्दी का डर भी खत्म नहीं हुआ, खाकी वर्दी का बहुत डर है। अगर ब्रीफ का व्यक्ति सोच ले कि मुझे ये काम नहीं होने देना तो नहीं होएगा। और एग्जांपल बता रहा हूं, आप लोग कहते हो आंख और कान है डब्ल्यू वाले, ये लोग हैं ना, सेंटर के लोग भी हमारे आए हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष भी आए हैं। मिलकर काम करेंगे तभी फायदा होगा। और निश्चित तौर पर मैं भी अपील कर रहा हूं, आप भी नंबर इनको दे रहे हैं, इनके भी फोन आएंगे। आरडब्ल्यू का कोई भी अध्यक्ष, आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट अगर आपके पास फोन करता है, उसका इज्जत मान सम्मान होना चाहिए। आरडब्ल्यू का कोई भी प्रधान आपके थाने में आता है, अभी पीड़ा रखी कि 2-2 घंटे बैठे रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी का अध्यक्ष, हमारे 3 वार्ड हैं, वो अगर आके कहता है मैं इस वार्ड का बीजेपी का प्रमुख कार्यकर्ता हूं या मैं सेक्रेटरी हूं, महामंत्री हूं, अध्यक्ष हूं, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, नितिन जी कहां पर वापस राजा नितिन गुप्ता जी, शाम का टाइम 8 बजे का, उसने कुछ गलत हरकतें देखी, नशेड़ी समय किया, वो जो नाले के साथ जगह बनी हुई है उसके अंदर घुसते हैं, गलत काम करते हैं। लड़कियां भी वहां की, जमाना बदल रहा है, वहां लड़की के साथ उसने कहा पुलिस के पुलिस को, नाम उसका मंजीत या मंजीत नाम है उसको बोला सर तू बताएगा, हमको तेरा काम है बताना, तू समझाएगा पुलिस को। अरे हमारे मंडल अध्यक्ष के साथ इस तरह से बात करें, कहां से लोग हाथ काम करेंगे। और उसके बाद उस व्यक्ति ने जब कहा, हमारे व्यक्ति ने, लो एमएलए साहब से बात करो फोन पर, कि नहीं मैं नहीं बात करता। हमारा एक कार्यकर्ता है, आरडब्ल्यू वाला परेशान है, दुखी है, कहीं सुनवाई नहीं है, कहां जाएगा, अपने एमएलए से बात करेगा, अपने एमएलए के। और बहुत सारे लोग तो हम मकान बेच करके भी जाने लगे हैं। आप और हम किस लिए बैठे हैं? सरकार ने आप लोगों को अधिकार दिया है, हम लोग आपके साथ हैं। मेरे पास जितने अधिकारी आते हैं मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ, सबका सहयोग लेके काम करता हूँ। मैं भी अगले पिछले 3-4 महीने जो बीते हैं, मैं भी देख रहा हूँ कौन से अधिकारी काम कर रहे हैं, कौन से काम करना चाहते हैं, किनकी काम करने की नीयत है। मैं पहले भी 2 बार एमएलए रहा, कई ऑफिसर को जब पकड़ की इस तरह की थी, काम बताया, सर ये काम नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अरे कोशिश तो सोचो तो सही, मैं कौन सा अपने घर का काम कर रहा हूं, तुम अधिकारी किस बात के हो? किसी को भी अधिकारी क्यों कहा जाता है? किसी को भी अधिकारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास अधिकार है। अगर उसके पास अधिकार है और उसके बाद भी वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता, बहुत ही दुख की बात है। तो आज लोग यहां जो रह रहे हैं, मुझे देखकर तकलीफ होती है। हमारी समस्या एनक्रोचमेंट की है। दुकानदार बोर्ड रखते हैं, दुकानदार मोटरसाइकिल स्कूटर कार खड़े हो जाते हैं, वो रोड पे नहीं लगना चाहिए। और ट्रैफिक के ऑफिसर यहाँ आए हुए हैं, मेरे यहाँ सत्संग होता था राधा स्वामी का, वो सब लोग समर्पित थे, उन्होंने यहाँ प्रयोग किया, कई सौ लोग यहाँ आते थे। वो आपके सड़क के बीच के अंदर एक वो आपका रेड कलर का जो होता है पिलर, वो लगाना और रस्सी लगानी और अपने वॉलंटियर खड़े करती है। तो मेरा आपसे
कहना है ट्रैफिक सेंस खत्म हो चुकी है। कहीं से मोटरसाइकिल वाला घुसेगा, कहीं से ई रिक्शा वाला घुसेगा, तो कुछ ट्रैफिक के लोग रेगुलर खड़े हों, उधर खड़े हों, इधर खड़े हों, ताकि लोगों को ढाला जा सके, आदत डाली जा सके, और जो लोग व्यवस्था खराब करते हैं उन पर कार्रवाई हो सके। और जो जो पॉइंट थोड़े नैरो है वहां को रस्सी या डोरी या लाल आपको वो जो पीवीसी का होगा उसको खड़ा करके एक एक्सपेरिमेंट आप लोग करेंगे। पीडब्ल्यूडी के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं चाहूंगा रोड पर के आपकी जिम्मेवारी है, रोड आपकी है, कोई भी इंक्रोचमेंट उस पर ना होने दें। तो और दुकानदार भाई भी मेरी आवाज सुन रहे होंगे, लाइव चल रहा है, सभी से सब मिलकर के समस्या पैदा करेंगे तो एक अकेला प्रद्युम्न राजपूत और सारे अधिकारी उसको दूर नहीं कर सकते। आज ये सबसे बड़ा सच है, लोगों की सिविक सेंस खत्म हो चुकी है। लोग जहां मर्जी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, लोग जहां मर्जी पार्किंग कर देते हैं। अगर सब मिलकर के समस्या पैदा करेंगे तो खत्म कौन करेगा। 8 लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप और हम और सारे अधिकारी सब मिलकर के काम करें और अपने इलाके के अंदर सारी समस्याओं को खत्म करें। और खत्म हो सकती है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो एनक्रोचमेंट क्यों होती है, जाम क्यों होता है, एनक्रोचमेंट से। एरिया आता है जिसमें नशे की भी बात पहले की गई। तो सर हमारे यहाँ पे पहले कुछ नाम का लड़का था जो कांस्टेबल था, इसी पुरानी बिल्डिंग में मिला था। मैंने इतना दबंग कांस्टेबल भी नहीं देखा कि जो किसी को भी कहीं पे भी उठा के और उसको देख के लोग डरते थे। अभी उसने पता नहीं कहाँ मूव कर दिया है, बट अब नए मंजीत जी आए हैं जिनका कोई अपने चौकी में बैठ के बिना वर्दी आपको हमेशा मिलेंगे, हो उनकी वर्दी नहीं होगी उनके पास कभी भी चौकी में। दूसरा सर, हमें पहले आरडब्ल्यू को मिलाया जाता था हर इंटरवल पे, जब सुनवाई डीसीपी एसीपी ऑफिस में जाता रहता था, वो सब बंद हो गया, हमसे कोई मिलाप नहीं होगा। तो मेरी अनुरोध है, जैसे कुछ थे या तो वो या वैसे ही लोगों को इस चौकी में डाला जाए, क्योंकि इसका एरिया उसमें जो यहाँ के एरिया के अंदर उपद्रवी लोग हैं वो बहुत ज्यादा है। सर एक सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये है कि इस इधर जब नाला बना था तो नाले की पुरानी एक लाइन थी यहाँ पे, और उसके बीच में 15 से 20 फीट की रोड है, जो कि लोगों ने अपने मन से घास करा के सर पुराने नाले की जो सर्विस लेन जो नाले के बीच में 20 फीट की रोड सर लोगों ने घास लगा के उसमें अपने दरवाजे लगा के लॉक कर दिया, उसके बीच में अपनी वॉल बना दी है। अब उनसे बोलते हैं कि यार इनको खोल के रखो, आप लोगों के काम आएगी। उनका कहना ये होता है कि हमने कहते मुद्दा है तो अभी हमारी है। और अभी मैं एक पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की एक वो है, पुल के नीचे बहुत ज्यादा गंदगी पड़ी हुई है, हम काफी कंप्लेंट कर चुके हैं, उसका कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है। वो बोलते हैं एमसीडी का काम है और एमसीडी बोलते हैं पीडब्ल्यूडी का काम है, वो कोई भी ये चीजें नहीं करी है। और दूसरा ये विधायक जी ने सब्जी मंडी अपनी उखाड़ी थी, तो ये वहां से हटके पीछे की तरफ लगा रहे हैं, पीछे घर है, वो कहां से आना जाना करेंगे, ये विधायक जी को देखना है कि ये गाड़ियां कैसे दोबारा फिर लगती जा रही है। धन्यवाद। तुमन आजाद जी मंगलापुरी गांव से। हमारी 4 गलियां एक साथ लगती है, एक गली बनी, इसमें से 50 मीटर अभी भी सासी वाली गली अधूरी है, एक साइड में मलबा डाला है, वो अधूरा है। आप लेटर दे दो, जो गली एड्रेस है जो सर जो बच गया वो लेटर दे दो। चलो कैसे सर, चलो लेटर दे दो। और सर आज सारी मिक्स पानी आ रही है, गंदा पानी आ रहा है, तो उसके बाबा उसका खिलौना नहीं छीन सकते अगर दिल्ली पुलिस चाहे तो, और आप चाहोगे तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो अवैध है और वो होता रहे और पब्लिक की और आपके नीचे नाक के नीचे होता रहे। तो आप चाहेंगे तो हमारी समस्या का निदान हो सकता है, हम लड़ने जाएंगे, हमारे पर मुकदमे होंगे, हमारे सर फूटेंगे और कुछ नहीं होगा, एक आदमी केस आपको और बढ़ाना पड़ जाएगा। धन्यवाद। आशा है मेरी बात प्रधान माली मार्केट सागरपुर द्वारा हमारी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि हमने पिछले हमारी मार्केट में कुछ दुकानदारों ने लालच के कारण 3 से 4 एनक्रोचमेंट के लिए पटरियां किराए पे दी थी, जिनका 500-600 रुपये पर डे लेते हैं। रोड जाम रहता है, लेडीज पे फर्ज करते हैं और उनसे कुछ कहते हैं तो वो लोग करते हैं कहाँ के रहने वाले हैं, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, उनके बारे में हमने थाने में पहले भी कई बार कंप्लेंट की है, लेकिन कोई उनसे कुछ नहीं हो पाता उनका। शिकायत है कि हमारे यहाँ रात को कुछ गलियों के अंदर से कहाँ से आकर रात को गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, जिससे हमारे को चोरी का डर बना रहता है।
और उनसे कहते हैं तो फिर तुम्हारे बात की गई है और जो है सुबह सफाई नहीं हो पाती, आने जाने वाली गाड़ियाँ जाम रहता है, तो कृपया उचित कार्रवाई की जाए। एक जल बोर्ड की हमारे यहाँ समस्या, जब से सीवर लाइन डली है, सीवर लाइन डलने के बाद में हमारे सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक और के ब्लॉक गांधी मार्केट में इतना गंदा पानी आ रहा है कि आधा घंटा मोटर चलाने के बाद भी हमें मुझे नहीं होती, पानी उबाल के पीना पड़ रहा है। तो कृपया आपसे निवेदन है कि हमारे इसके लिए उचित कार्रवाई की। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, केजरीवाल जी की सरकार आई है, तो उस टाइम पे हमारे गांव में सीवर डाले थे। 5 साल में अभी तक उनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। सीवर खोद करके डाल दिए, ना ही सीवर ठीक करे हैं और ना ही रोड बनी आज तक। अब आप देख लो, द्वारका विधानसभा के 2-3 वृक्ष हैं, एक डावड़ी गाँव में, नसीरपुर गाँव, उन्हीं की सारी शाखाएं हैं और वृक्ष के नीचे ही खड्डे हैं। आप समझदार लोगों ज्यादा तो कहना ठीक नहीं। मेरा सभी से अनुरोध है कि जल्दी जल्दी इसको रोड बनाया जाए। आपका धन्यवाद। सर, पॉकेट आर्ट के अंदर हमारे 7 पार्क हैं जो कि वहाँ पर नजायज कब्जा कर लिए गए, जिसमें पार्किंग बना दी गई है और वहाँ के सभी लोग उन पार्कों को दोबारा से रेनोवेशन चाहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो हमारी है वो ये है कि यहाँ पर बिना लाइसेंस की मीट की दुकानें चल रही है। एक मार्केट थी, वो सील कर दी गई, उसके बाद लोगों ने घरों के अंदर ओपन मीट बेच रहे हैं, जिसके लिए कई लोग कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है। और तीसरी बात, भाई साहब, आपने राजकुमार जी कहा था कि हमारे कार और आग बनिए, ऐसा काम मैंने किया था, विधायक जी की नॉलेज में है। उसी 3 नंबर गली के अंदर जो बीट का इंचार्ज था मंजीत, उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की थी ये बताने के बाद कि यहाँ पर लोग खुला नशा कर रहे हैं, नशे के ऊपर प्रतिबंध करें, और वो बदतमीजी करने के बाद भी आज भी उसी बीट में है और मैं आज भी संघर्ष कर रहा हूँ उस चीज के लिए। मैं आपके काम नाक बनने की कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी जो जूनियर अधिकारी है वो इस तरीके का शोषण कर रहे हैं हम जैसे लोगों के साथ। तो विशेषकर आपसे अनुरोध है ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लें, और जो समस्याएं हमारी है ओपन मीट की, ये भी अगर आप चाहें तो आप बंद करा सकते हैं लाइसेंस चेक करके, लेकिन आपकी कोई भी अधिकारी दुकान को सील नहीं कर रहा है ना बंद करा रहा है। डाबड़ी मोड़ में घर खरीद लिए डबल रेट पर, मंडी बंद होने का, डाबड़ी मोड़ पर नॉनवेज की 8 दुकानें घरों में रेजिडेंशियल एरिया में चल रही है, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। हमारी गलियों में से लोग जाली के रिक्शों के अंदर मुर्गियां लेकर जाते हैं लोग, हम सुबह सुबह मंदिर जा रहे हैं, हमारे सामने मुर्गियों की स्मेल आ रही है। हमने कई बार एक्शन उठाया लेकिन उसके ऊपर भी किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपनी भीड़ के अंदर इस बात के लिए सचेत कर दें कि इस तरीके की कार्रवाइयां की जाए कि लोगों को परेशानी ना हो। कस्तूरचंदी वशिष्ठ पार्क से, कस्तूरचंदी वशिष्ठ पार्क से अनिल जी है जो DIA ट्रैफिक के, आज जन समाज में आइए उनसे जान लेते हैं। सर, किस तरह की आप जो क्षेत्र में आते हैं आज की इस जन सुनवाई में, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हमें प्रेस से बोलने की परमिशन नहीं है। हमारे PRO ही प्रेस से बात कर सकते हैं, फिर भी ट्रैफिक से रिलेटेड विधायक जी ने उठाई है। मैं TI द्वारका हूँ, खासकर मेरे एरिया का पालम डावड़ी रोड की समस्या है जो यहाँ पब्लिक वाले ने तो किसी ने नहीं उठाई, लेकिन विधायक जी ने अलग से मुझे बता रखा है। उसमें डेफिनेटली 15 दिन में ही सुधार आप लोग पाएंगे। आज जो भी इश्यूज उठे हैं वो 2 महीने में हम लोग रिजॉल्व करेंगे, और जो टेंडर के लिए बोल दिया जाएगा। एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है और माननीय विधायक जी की लीडरशिप में हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, और हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि जो एनक्रोचमेंट ड्राइव हमने चलानी है वेस्ट सागरपुर में वो सब हम लोग करेंगे, और लोगों के लिए ट्रैफिक की समस्या, एनक्रोचमेंट की समस्या और अवैध कब्जा और जो पुलिस के जो मैटर थे ड्रग अब्यूज़ और वो सब, उसके उपलक्ष्य में आगे एक्शन लिया जाएगा। सर, एक गांधी मार्केट है, यहाँ पे नाले में इतना बाजार लगता है, शाम को निकलना थोड़ा हो जाता है, वो समस्या किसी ने नहीं बताया। अगले हफ्ते उसमें एक्शन होगा।